क्या एमबीए वर्थ इट है? जो रैंकिंग है वो बहुत लो कॉलेज से है और आप वहां से अगर एमबीए कर रहे हैं तो उसका कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो कि मैनेजमेंट से रिलेट करता है, तो उसी पे आपको फोकस करना है। सही चॉइस बहुत जरूरी है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको इस जेनरिक में बताने वाली हूँ, तो जरा आराम से बैठो, पूरी बात समझो, क्योंकि ऊपर ऊपर जब हम किसी चीज को सोचते हैं वो हमेशा हमारा प्रॉब्लमेटिक ही हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आज आपसे एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने आई हूँ जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्पेशली एमबीए को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और बात हो रही है, क्या एमबीए वर्थ इट है? क्या बच्चे जो एमबीए कर रहे हैं उनसे उनकी जॉब लग रही है? क्या ये जो स्पेशलाइजेशन है, क्या ये वर्थ इट है? क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुनने में बहुत कुछ आ रहा है और बहुत सारे पॉडकास्ट भी इस पे बने हुए हैं। अगर आप एकदम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ेस को, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ऐसा ही हो रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क, कि क्या करें या रहने दें या छोड़ दें। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको इस जेनरिक में बताने वाली हूं, तो जरा आराम से बैठो, पूरी बात समझो, क्योंकि ऊपर ऊपर जब हम किसी चीज को सोचते हैं वो हमेशा हमारा प्रॉब्लमेटिक ही हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये जो जितने भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इसका सोल्यूशन सिर्फ इस वीडियो से आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत आराम से समझना, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि आगे हमको क्या करना है, तो हमें एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि लिखा है, इज एमबीए वर्थ इट? क्या सच में वर्थ इट है एमबीए, या फिर हम अपना सिर्फ ये साल खराब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ एक्सपेक्ट्स पे बात करेंगे इसके, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इज एमबीए वर्थ इट? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर एमबीए आपने कुछ इन पैमानों पर करने वाले हैं आप, तो आपके लिए यस वर्थ इट है। लेकिन नहीं करने वाले, तो फिर आप समझिए कि जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उसी का आप शिकार होने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक बात आई कि इज एमबीए वर्थ इट, और इसके लिए वर्थ इट है, साथ के साथ नॉट वर्थ इट है, एंड फाइनल वर्डिक्ट इसका क्या निकला, वो सारी चीजें मैं यहां पर लेकर आई हूं आपके लिए। ठीक है, तो अगर वर्थ इट है तो फास्टर करियर ग्रोथ, यस, एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिससे सबसे ज्यादा फास्टर आपको करियर ग्रोथ देखने को मिलती है। मान के चलिए इस चीज को, करियर स्विच आपको बहुत इजीली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां आपको इजीली स्विच करने का मौका मिल जाता है, और बहुत ही अच्छे पैकेजेस पे भी। ठीक है, साथ के साथ हायर सैलरी आपका पोटेंशियल यहां पर रखती है। ये कोर्स आपका बहुत ज्यादा हायर सैलरी पोटेंशियल रखती है। यस, 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख तक के पैकेजेस, इवन 40-45 लाख के पैकेजेस यहां पर देखने को मिलते हैं। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको यहां से देखने को मिल जाता है। इवन आप यहां से अगर आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं तो वो भी मौका आप बिल्कुल पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां मिल जाती हैं। साथ के साथ लीडरशिप स्किल, जब आप मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एमबीए क्या है? एमबीए में पढ़ाई से ज्यादा आपके स्किल्स पे काम किया जाता है, आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। नॉट फिजिकल स्ट्रांग नहीं, मेंटली स्ट्रांग, कि आप किसी भी सिचुएशन से किस टाइप से डील कर सकते हैं। अगर आप वो चीज सीख लेते हैं, दैट्स मीन कि आपका करियर ग्रोथ बहुत बढ़िया होने वाला है। सिर्फ करियर ग्रोथ ही नहीं, साथ के साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा यहाँ से एनहेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो वर्थ इट वाली सिचुएशन हुई। अब नॉट वर्थ इट, मैम आपने इतनी सारी अच्छी बात बता दी, अब नॉट वर्थ इट पे बताइए कि क्यों ये सारी चीजें आजकल इतनी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो देखो, अगर लो टायर कॉलेज से, मतलब जिनका जो ROI जो रैंकिंग है वो बहुत लो कॉलेज से है, और आप वहां से अगर एमबीए कर रहे हैं, तो उसका कोई वर्थ नहीं है। बिकॉज ना तो उस कॉलेज की रीच इतनी है कि वो कहीं तक पहुंच पाए, ना ही वहां पर जितने भी जो भी लेक्चरर हैं वो आपको उतने अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको ऐसी सिचुएशन उन 2 या 3 सालों में मिलती है, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। आप कहने को एमबीए कर पाएंगे वर्ड, लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स, सारी चीजें डेवलप नहीं होंगी। तो याद रखिएगा, कभी भी एक ऐसे कॉलेज से करने का कोई सेंस नहीं है। एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट सक्सेस, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसे कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको अचानक से सक्सेस मिल जाएगी या कोई कंपनी आके आपको ले जाएगी, गूगल, मेटा जैसी, नो, ऐसा नहीं होने वाला। तो याद रखिएगा, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इन टेक्निकल फील्ड, अब यहां पे बात होती है कि एमबीए भी कहां से किया जाए, वो भी याद रखने वाली चीज है कि एमबीए के लिए आप किसी टेक्निकल साइड में जा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो कि मैनेजमेंट से रिलेट करता है।
तो उसी पे आपको फोकस करना है। सही चॉइस बहुत जरूरी है। नो क्लैरिटी ऑफ गोल्स, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप एमबीए किस चीज के लिए करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में आपका गोल क्या है, तो फिर एमबीए करने का कोई फायदा नहीं है और वो आपके लिए नॉट वर्थ इट रहेगा। मतलब आप पहले तो खुद को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी स्किल ज्यादा सही है या ज्यादा अच्छी है। वीक प्लेसमेंट, ऐसे कॉलेजेस हमेशा वीक प्लेसमेंट करते हैं, दैट्स मीन उनके पास कंपनीज नहीं आती और ना ही वो स्किल डेवलप कर पाते हैं किसी स्टूडेंट के अंदर। तो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत यहां पर होती है, इसीलिए वो कॉलेजेस हमेशा नॉट वर्थ इट रहते हैं। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं, हमारे पास फाइनल वर्डिक्ट क्या निकला कि ये सारी चीज डिपेंड होती है कॉलेज की क्वालिटी पर, कि आखिरकार आप किस कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है करियर्स गोल पे, ROI एक्सपेक्टेशंस पर, और इसके अलावा आपके सामने दे रखा है इंडस्ट्री डिमांड। देखो, पहले के जमाने में जब मम्मी पापा पढ़ा करते थे तो क्या वहां पे BBA MBA जैसे कोर्सेज होते थे? नहीं होते थे। वहां पे वही BA BSc जैसी कोर्सेज, लॉ, ये सब चलते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये कोर्सेज की डिमांड बढ़ी? क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो मल्टीनेशनल कंपनीज को जिन चीज की जरूरत थी उन्होंने उसी के बिहाफ पर कोर्सेज बनाने शुरू कर दिए। मानते हो इस बात को? तभी MBA BBA इन सब का ये सारी चीजें आई। तो अब हमें जानने की, इस चीज का थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में कौन से ऐसे हमारे रहने वाले हैं कुछ ऑप्शंस जिनको हम पिक कर सकते हैं, जिनकी डिमांड आखिरकार आगे जाके बढ़ेगी, है ना। तो उसी पे आपको थोड़ा सा थॉट रखना है और आपको सोचना है अपने लिए कौन सा MBA फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आगे जाके AI और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज मत चूज कर लेना जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा स्किल जो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के पास हो सकता है, वो आपको अपने अंदर देखना है। साथ के साथ वो भी देखना है कि आपका जो कोर्स है MBA, उसमें वो कौन सा ऐसा कोर्स है जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं बाकियों से। तो एक वो चीज हो गई यहाँ पर। ठीक है, यही आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट थे जो मैं आपको बता रही थी। अब देखो इसका एग्जांपल और समझ लो। मैनेजर रोल्स, मैनेजर रोल आपको देखने को मिल जाता है। ये वो इंपॉर्टेंट है जिससे आपका जो बोल सकते हैं कि जो आपका रहने वाला है प्लेसमेंट वो अच्छा होता है, या फिर ये जो बेटर ऑप्शन है MBA चूज करने के। तो मैनेजर रोल बहुत बेस्ट है। इसके अलावा कंसल्टिंग, HR और आपके सामने जो दे रखा है मार्केटिंग, इसमें सबसे ज्यादा आपको सैलरी पैकेज देखने के लिए मिल जाता है। साथ के साथ फाइनेंस, ऑप्स और एनालिटिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं और इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। इश्यूज कहां कहां आता है कि हाई फीस लो सैलरी, मतलब कहां की बात हो रही है? जो आपके Tier 1 के जितने भी कॉलेजेस हैं, उन Tier 2 के जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी फीस तो बहुत हाई होती है लेकिन सैलरी बड़ी कम होती है। मान के चलो फीस अगर इनकी 12 से 14 लाख है ना, तो सैलरी ये सिर्फ आपको 8 से 9 लाख ही दे पाएंगे, और इसके लिए तो आप लोन ही लोगे। तो ये लोन कितने दिनों में चुकेगा? कम से कम 4 से 5 या 6 साल में। तब तक क्या आपकी सैलरी उतनी बढ़ पाएगी? पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो सोचिए क्या आप यहां से करेंगे। कोई इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं होता इन कॉलेजेस का किसी से भी, ना ये गूगल से, ना मेटा, ये तो बहुत बड़ी कंपनी हुई, कोई छोटी कंपनी भी ले लो, कोई कनेक्शन नहीं होता इनका किसी भी चीज से। लो जॉब सिक्योरिटी, इवन देखा जाए तो इनके जो एलुमनाई हैं उन तक की भी जॉब नहीं लगी हुई है अभी तक। तो क्या आप इस बात से श्योर हैं कि इन जगहों से आप जब MBA करेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी? ये एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, और आप जरूर इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि मैंने जो ट्रेंडिंग में चीज चल रही थी, बच्चा बड़ा घबरा रहा था इस चीज को लेकर, तो मैंने सोचा कि इस पे बच्चों का थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं। सबके लिए ऐसा नहीं है कि वर्थ इट है या नहीं, ऑफ कोर्स वर्थ इट है, लेकिन अगर आप सही चॉइस अपने पास रखें तो। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, आप जरा सोचिएगा और कोई भी क्वेरी दिल में आए जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसको पक्का सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच। और ऐसी जितनी भी इंसाइटफुल आपको जानकारी चाहिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ के साथ हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप उनको जरूर देखिए। अगर आपने ख्वाब सजा रखा है एक अच्छी और बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने का CUET PG के थ्रू, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।